हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दारिन क्लासेस में। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 का संपूर्ण हिस्ट्री का 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस वीडियो को देखने के पर आपका हिस्ट्री का डर बहुत ही खत्म हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने पर आपका हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट ना करते हुए। उससे पहले आज हम लोग मोटिवेशन देख लेते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा भरेगी। कहते हैं कि माँ तेरी पसीने की हर बूंद को उस मोती जड़ चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर और शेरनी दिखलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रक्त और लौ की नीति का उल्लंघन किसने किया था। तो रक्त और लौ की नीति का उल्लंघन जो किया था वो किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था बच्चों? बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? किस सम्मेलन में किया गया था? वो लोसेंट सम्मेलन में किया गया था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, हिलगेन किस देश का दार्शनिक था? हिलगेन जो था ये किस देश का दार्शनिक था? तो हिलगेन जो दार्शनिक था वो जर्मनी का था। याद रखिएगा कहाँ का था? जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो इटली के एकीकरण का जो प्रमुख नायक था वो था मेजनी, काउंट कावुट, गैरिबाल्डी। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इटली के एकीकरण का जो प्रमुख नायक था ये तीनों व्यक्ति था, मेजनी, काउंट कावुट और गैरिबाल्डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो जार का अर्थ होता है वो क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। याद रखिएगा, रूस में जाट का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बहुत वीवीआई क्वेश्चन आपके सामने है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था बच्चों? ये हुआ था 1861 ईस्वी में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1861 में। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हो गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवर्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेस्ट लिटोवर्स की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद का संस्थापक के रूप में माना जाता है? साम्यवाद का संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है बच्चों? वो कहा जाता है आपका कार्ल मार्क्स को। याद रखिएगा किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। इसे कहते हैं कार्ल मार्क्स को संस्थापक के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन है? समाजवादी घोषणा पत्र के जो लेखक है वो कौन है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स है। कार्ल मार्क्स और क्या है? एंगल्स है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स जी है समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। दास कैपिटल का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? 1867 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर, कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? काफी बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था बच्चों? जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। याद रखिएगा नवंबर 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, कि युद्ध और शांति, इसको वार एंड पीस भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक या युद्ध और शांति पुस्तक के लेखक टॉल्स्टॉय जी है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। टॉल्स्टॉय जी युद्ध और शांति के लेखक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर, कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का क्या नाम है बच्चों? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर, दोनों नाम है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में बी और सी दोनों दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवेन जो निवासी था वो कहाँ का था? ब्रिटेन का था। याद रखिएगा रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का था। मेरे साथ साथ बोलते जाइए ताकि आपको भी याद हो जाए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने कर रहा था? रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो लेनिन साहब कर रहे थे। कौन कर रहा था? लेनिन साहब कर रहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था? साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग किया गया था वो कहाँ किया था बच्चों? रूस में किया गया था। याद रखिए कहाँ किया गया था? रूस में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर,
कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियना कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। इनका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन 19-20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बच्चों, 1789 में हुई थी, याद रखिएगा। कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 17 नंबर 20 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है कि इटली के एकीकरण के में निम्न में किसका संबंध नहीं है। तो इटली के जो एकीकरण हुआ था उसमें किसका संबंध नहीं है, मेजनी का संबंध नहीं, याद रखिएगा। किसका संबंध नहीं है, सॉरी बिस्मार्क का संबंध नहीं है, याद रखिएगा बच्चों। किसका संबंध नहीं है, बिस्मार्क का संबंध नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका संबंध जर्मनी से, बिस्मार्क का संबंध कहाँ से, जर्मनी से, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था, यानी कौन सा देश इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध में था। तो ऑस्ट्रेलिया था, याद रखिएगा। कहाँ था, कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, 22 का सी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी की एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण का जो प्रमुख वास्तुकार था वो था बिस्मार्क जी। कौन था, बिस्मार्क जी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था, 1871 में, याद रखिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। काफी बार पीबीआई ऑब्जेक्टिव है ये, आप लिख दीजिए कि 2026 में 100% आने की संभावना ये ऑब्जेक्टिव, यानी 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। अगला अगला क्वेश्चन है कि जॉलवेराइन का संबंध किससे था। जॉलवेराइन का जो संबंध था ये किससे था बच्चों, वो था व्यापारियों से, याद रखिएगा। किससे था, व्यापारियों से। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। व्यापारियों से संबंध था, ठीक है। किससे था, व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर कि जेनेवा की संधि कब हुई थी। तो जेनेवा की जो संधि हुई थी 1954 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में जेनेवा की संधि हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गरिबाल्डी पेशे से क्या था, सिपाही, किसान, नाविक या जमींदार, क्या था बच्चों। तो गेरिबाल्डी जो पेशे से था वो नाविक था, क्या था, नाव चलाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। गेरिबाल्डी जो पेशे से क्या था, वो नाविक था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर कि फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि का हस्ताक्षर पहले ही बता चुके हैं, 1871 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी। अभी बताया कि 1871 में जो हुआ था वो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। कब, कौन सा संधि हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। यानी कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, वो संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, याद रखिएगा बच्चों। काफी एग्जाम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ये। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, ये था बिस्मार्क जी था। कौन था, बिस्मार्क जी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं। किस देश को यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो यूनान को कहा जाता है, याद रखिएगा। किसको कहते हैं, यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालना कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था बच्चों, वो कब हुआ था, 1864 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1864 में हुआ था जेनेवा कन्वेंशन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जब हुई थी उसी समय इटली का एकीकरण कब हुआ था, पूर्ण हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 1871 में हुआ था। 1800 कब हुआ था, 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो लुई फिलिप किस देश का शासक था, फ्रांस का था, याद रखिएगा। कहाँ का था, फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 36 नंबर है निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। तो कौन सा देश मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था बच्चों, वो था आपका जर्मनी, याद रखिएगा। कौन सा देश नहीं था, जर्मनी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोहेमिया निम्न में किस देश के अधीन था। बोहेमिया जो था किस देश के अधीन था, वो था आपका ऑस्ट्रेलिया का, याद रखिए। किसका था, ऑस्ट्रेलिया का। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि 1871 में वियना, क्वेश्चन है कि 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना।
1871 में विलियम प्रथम जो सम्राट बना था वो जर्मनी का बना था, याद रखिएगा बच्चों। कहाँ का बना था? जर्मनी का बना था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लुई सल्वा को फांसी कब दी गई थी? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये हमको ऑफलाइन में पढ़ाया है आप लोग को कि लुई सल्वा जो था उसको कब फांसी दिया गया था? उसको दिया गया था, जो फांसी दिया गया था 1793 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया? 1793 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1793 ईस्वी में दिया गया था, याद रखिए कब दिया गया था? 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि पोइडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया गया? किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? वो जापान ने कर दिया था। किसने कर दिया था? जापान ने। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर रखा था? तो काउंट काबूल को जो विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर रखा था, याद रखिए कौन सा पद पर रखा था? प्रधानमंत्री के पद पर रखा था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो मेजनी काउंट काबूर गेरिबाल्डी नहीं है बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों कि निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी ये तीन व्यक्ति थे जिसके कारण इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? बी और सी आप लोग कर लीजिएगा। सी की जगह ऑप्शन पे आप लोग गेरिबाल्डी लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? गेरिबाल्डी लिख लीजिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर की जगह आप लोग क्या लिख दीजिएगा? गेरिबाल्डी लिख दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनारी से था। किससे था? नारी से। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने 45 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो जेना विश्वविद्यालय जो स्थित है वो कहाँ है बच्चों? वो जर्मनी में, याद रखिएगा कहाँ है? जर्मनी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 46 नंबर है कि कोथुक का संबंध किस देश से था? तो कोथुक का जो संबंध था बच्चों वो कहाँ से था? हंगरी से था। कहाँ से था? हंगरी से था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो सेडान में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? तो सेडान के युद्ध के बाद हुआ था। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को कहते हैं, याद रखिएगा। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो कौन था बच्चों? मेजनी जी था। कौन था? मेजनी था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यंग यूरोप और यंग इटली का जो संस्थापक था वो मेजनी ही था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, याद रखिएगा कहाँ के शासक थे? मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 52 नंबर, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया का जो राजा था बच्चों वो कौन था? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका जो आंसर हो जाएगा वो विक्टर इमैनुएल था। कौन था? राजा कौन था? विक्टर इमैनुएल था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहते हैं? समाजवादियों का जो बाइबल कहते हैं तो उसको दास कैपिटल को कहते हैं, याद रखिएगा किसको कहते हैं? दास कैपिटल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 54 नंबर कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अपलिस थिएटर किसकी रचना है? तो किसकी रचना है बच्चों? अपरेश थिएटर जो रचना है वो किसकी है? वो लेनिन जी की है। किसकी है? लेनिन जी की उस रचना। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अपरेश थिएटर किसकी रचना है? लेनिन जी की है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 55 नंबर कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? रूस में जो अल्पमत वाला दल कहलाता है वो क्या कहलाता है? मेनिसोविक कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनिसोविक। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 56 नंबर, रूस में प्रतिनिधात्मक संस्था डियोमा का गठन कब हुआ था? तो डियोमा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा। और डियोमा रूस की सांसद को कहते हैं डियोमा। 1905 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो किस संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस की संधि जब हुआ था उसके युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध से क्या हो गया था? रूस बाहर हो गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहते हैं, वो कहते हैं कार्ल मार्क्स को, याद रखिएगा। किसको कहते हैं बच्चों? कार्ल मार्क्स को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूस के सांसद को क्या कहते हैं? तो रूस के सांसद को पहले ही बता चुके हैं, डियोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डियोमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो नई आर्थिक नीति लेनिन ने लागू की थी। किसने की थी? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज का जो मांग अधिवेशन कौन सा पारित हुआ था? 1929 लाहौर में पारित हुआ था। 1929 लाहौर में क्या हुआ था? पारित हुआ था अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 62 नंबर कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की थी? तो तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू की गई थी? किसानों पर लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। किसका समिति का गठन किया था बच्चों? हंटर समिति का क्या किया था? गठन किया था अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसी को जांच करने के लिए कौन सा समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था बच्चा? 1920 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 65 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से की गई थी? तो डांडी यात्रा से की गई थी। कौन यात्रा से? डांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर 66 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो रावी नदी के तट पर फहराया था। कौन नदी? रावी नदी के तट पर फहराया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक वीडियो को जरूर करें, और जो जो क्वेश्चन आपके में पूछा गया है वीडियो में उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? उपनाम क्या था? मास्टरदा था। क्या था बच्चों? मास्टरदा था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है 68 नंबर कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड सभा का आयोजन हुआ था? तो कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट था। कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा रखा गया था। ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? 68 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 69 नंबर कि किसके विरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के विरोध पर क्या आए थे? चंपारण आए थे। कौन? महात्मा गांधी आए थे। याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल पर आए थे। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 70 नंबर है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। याद रखिएगा। कौन थे? पुर्तगाली थे। और ये एक वास्को डी गामा ने ही भारत का खोज किया था, जो एक पुर्तगाली था। याद रखिएगा। ठीक है बच्चों। तो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है बच्चों? जेनेवा में। याद रखिएगा। कहाँ है? जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी बच्चों? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा बच्चों। कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो जॉन के ने जो आविष्कार किया था जो मशीन का, उस मशीन का क्या नाम था? क्या नाम है? फ्लाइंग शटर। क्या नाम है? फ्लाइंग शटर। फ्लाइंग शटर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि 1921 ईस्वी में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोजन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1921 ईस्वी में जो राजस्व आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बच्चों? वो थे इब्राहिम। कौन थे बच्चों? इब्राहिम रहीमतुल्ला। इब्राहिम रहीमतुल्ला। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में प्रथम औद्योगिक घोषणा कब किया गया था? 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहाँ स्थापित किया गया था बच्चों? भारत और लोहा इस्पात कंपनी
तो वो किया गया था आपका बर्जनन में किया था। कहाँ किया गया था? बर्नपुर में किया गया था। कहाँ किया था? बर्नपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वेजन नहर कब खोला गया था? स्वेजन नहर को कब खोला गया था बच्चों? स्वेजन नहर को 1869 ईस्वी में खोला गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम का जो आविष्कार किया था वो क्या था? एडवर्ड कायराइट ने किया था। एडवर्ड कायराइट ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था बच्चों? तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है गार्ड सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्ड सिटी की जो अवधारणा विकसित की थी वो किसने की थी बच्चों? वो क्या था आपका? एडवर्ड एबेजेनर हार्डस ने। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर 82 नंबर क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई थी? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन है कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? तो कौन सा वर्ग आया था उभर के सामने शहरों में? तो उद्योगपति वर्ग आया था। कौन सा वर्ग आया था? उद्योगपति वर्ग। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? तो वो किस वर्ग का शोषण किया जाता था बच्चों? वो किया जाता था श्रमिक वर्ग का, याद रखिएगा। किस वर्ग का किया जाता था? श्रमिक वर्ग का किया जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगला नंबर क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? 1915 में किया था, याद रखिएगा। कब किया था? 1915 में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1915 में किया गया था बच्चों, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था बच्चों? 1930 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बच्चों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? व्योमम चंद्र चटर्जी थे। व्योमम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह कब हुआ था बच्चों? सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1857 ईस्वी में हुआ था। ये क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बेरहमी से मार दिया गया था। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। फूट डालो और राज करो की नीति किसने लागू की थी? तो फूट डालो राज करो नीति अंग्रेजों ने स्टार्ट की थी। किसने की थी? अंग्रेजों ने की थी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 93 कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी बच्चों? ये किया था आपका 1925 ईस्वी के में केबी हेडवाल ने किया था। किसने किया था? 1925 ईस्वी के केबी हेडवाल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने डांडी को स्थान चुना था। कौन सा? डांडी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है किस किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपने कैसरे ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो कौन सा घटना हुआ था बच्चों जो अपने कैसरे ए हिंद की जो अंग्रेजों द्वारा उपाधि थी महात्मा गांधी को वो लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था? कैसरे ए हिंद की उपाधि क्या किया था? लौटा दिया था। किसको? अंग्रेजों को लौटा दिया गया। ठीक है बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था क्या था? तो करो या मरो था, याद रखिएगा। प्रसिद्ध नारा क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का? प्रसिद्ध नारा करो या मरो था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 97 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने भारत में पाला सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में किया था। कहाँ किया था बच्चा? चंपारण में किया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि
लेनिन का उत्तरदायी कौन बना? तो लेनिन का जो उत्तरदायी बना था वो कौन बना था? स्टालिन बना था। कौन बना था? स्टालिन बना था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, 1919 में ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? तो 1919 ईस्वी में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना लेनिन ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन है, 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर हम लोग क्वेश्चन कर लिए बच्चों। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले आज एक मोटिवेशन आप लोग को सुना देते हैं फिर से। कहते हैं कि माँ तेरे आंचल की हर बूंद को, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को उस मोती जैसा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर और शेरनी दिख जाएगा। जब तक बच्चों आप लोग मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका परीक्षा में एकदम नंबर नहीं आएगा। 20 दिन बचा है, 25 दिन बचा है, तो 25 दिन इस तरह पढ़िए ताकि लगे घर वालों को भी नहीं मेरा बच्चा पढ़ा है। अगला नंबर क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की किसने लिखा है? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? फान बाई चानो ने लिखा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा बच्चों। कौन सा समझौता? हनोई समझौता। इसमें तो ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन में क्लोन किसे कहा कहते थे? तो फ्रांसीसी नागरिक को क्लोन कहा जाता था। हिंद चीन में क्लोन किसे कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोडिया की जो राजधानी थी वो नोपे था। कौन कहाँ था बताओ? नोपे था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? वियतनाम का एकीकरण जो हुआ था कब पूर्ण हुआ था बच्चों? वो हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? सिंगापुर कब आजाद हुआ था बच्चों? सिंगापुर जो आजाद हुआ था 1965 ईस्वी में आजाद हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में सिंगापुर क्या हुआ था? आजाद हो गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंद चीन भारत पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? वो थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरा वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में, याद रखिएगा। कहाँ है बच्चों? कंबोडिया में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंकोरा वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय ने करवाया था अंकोरा वाट का मंदिर का निर्माण, जो कि एक कंबोडिया में बहुत बड़ा मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 110 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का जो एकीकरण हुआ था 1975 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए 1975 में। अगला नंबर क्वेश्चन है 111 नंबर, वायुदाई की सरकार कहाँ थी? तो वायुदाई की जो सरकार थी बच्चों वो कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में था, सॉरी दक्षिणी वियतनाम में था, याद रखिएगा। कहाँ था? दक्षिण वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन के ऊपर 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पोर्ट टर्मन की घोषणा का उद्देश्य था? तो कौन सा था? तो जापान का आत्मसमर्पण। कौन सा था? जापान का आत्मसमर्पण। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तोकिन फिरो स्कूल की स्थापना कहाँ किया गया था? तोकिन फ्री स्कूल की जो स्थापना किया गया था वो वियतनाम में किया गया था। कहाँ किया था बच्चों? वियतनाम में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी थी? दक्षिण अफ्रीका में जो प्रथम सरकार बनी थी वो बना था वायुदाई का सरकार बना था। किसका बना था? वायुदाई का सरकार बना था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। 1900। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 116 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो अक्टूबर 1920 ईस्वी में अहमदाबाद में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो किस वर्ष आया था बच्चों? 1928 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1928 में आया था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? 1936 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे वो थे महात्मा गांधी जी। यार कौन थे? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो वो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। पटना को और हम लोग प्राचीन नाम में पाटलिपुत्र भी कहते थे, याद रखिएगा। पटना में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी कहा जाता है, पटना में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 121 नंबर की, तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का जो प्राचीन नाम था बच्चों वो था पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। कहाँ था? कौन था? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 122 नंबर क्वेश्चन, कि पटना में गोलघर का उद्देश्य, पटना में जो गोलघर है किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था, यानी कि अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था पर प्रगति बढ़ी? किस प्रकार की शहरी व्यवस्था पर प्रगति बढ़ा था? वो प्रगतिशील प्रगति बढ़ा था। किसका बढ़ा था? प्रगतिशील प्रगति बढ़ा था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जब विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चा? 1905 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस चैप्टर में हम टोटल 208 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गोल घर का निर्माण कब हुआ था बच्चों? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो गोल घर का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1786 ईस्वी में। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1786 ईस्वी में किसका निर्माण हुआ था? गोलघर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 127 नंबर है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो स्थापित किया गया था वो किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलकाता में किया गया था प्रथम सूती वस्त्र उद्योग का स्थापना। अगला नंबर क्वेश्चन है 128 नंबर क्वेश्चन है कि भारत अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे बच्चों? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राम की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? लॉर्ड डनहौजी के दौरान हुआ था। कौन? लॉर्ड डनहौजी के दौरान हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहली कपड़ा मिल जो भारत में स्थापित किया गया था वो कहाँ किया कर दिया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का जो सबसे अधिक घनत्व होता है बच्चों वो होता है महानगर में। कहाँ होता है? महानगर में। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक घनत्व कहाँ है बच्चों? तो महानगर में होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो सबसे स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी बच्चों? वो हुआ था आपका 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1925 ईस्वी में हुआ था। ये नंबर ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कौन थे वायसराय उस समय? तो लॉर्ड इब्रीन थे। कौन थे? लॉर्ड इब्रीन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? वो हुआ था आपका 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो दी गई थी वो किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोई किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था बच्चों? वो कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। क्या कर दिया गया था? स्थगित दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो किया गया था 1885 ईस्वी में। कब किया गया था? 1885 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जानते हैं? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं आपको मैट्यूट
स्पोर्ट योजना, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 141वां क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया, आप लोग याद कर लीजिएगा कि गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि लाल कुर्ती नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो किसने किया था गठन इसका, लाल कुर्ती नामक जो संगठन था, जो इसका स्थापना किसने किया था बच्चों, इसका जो स्थापना किया था आपका उसका क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान था। क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 143वां क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है इंडियन सोशलिटी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो थे जॉन साइमन। कौन थे, जॉन साइमन। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। ताशकंद में हुआ था, याद रखिए बच्चों, कहाँ हुआ था, ताशकंद में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। तो किस अधिवेशन में स्वीकार किया था बच्चों, ये किया गया था आपका नागपुर नागपुर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन 147वां क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसका शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी बच्चों, वो हुआ था 1906 ईस्वी में। कब हुआ था, 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन है कि मार्टिन लूथर कौन थे। मार्टिन लूथर जो थे वो क्या थे, वो धर्म सुधारक थे। क्या थे, धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों। मार्टिन लूथर क्या थे, धर्म सुधारक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किसे भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हुए। कौन गवर्नर जनरल विख्यात हुए थे, चार्ल्स मेट कॉप्स। चार्ल्स मेट कॉप्स, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, याद कर लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 151 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि मुद्रा ईश्वर की ही भी दी देन है, महानता देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो किसने कहा था बच्चों, ये क्या कहा था आपका, मार्टिन लूथर ने कहा था। किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। ऐसा किसने कहा था, मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है। अंग्रेजी से। किससे बच्चों, अंग्रेजी से, याद कर लीजिएगा किससे है, अंग्रेजी से। मराठा समाचार पत्र जो है वो किससे भाषा से संबंधित है, अंग्रेजी से। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन था। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक था वो कौन था, मोतीलाल घोष था। कौन था बच्चों, मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है कि 95% किसने लिखी है। तो 95% जो लिखा है बच्चों वो किसने लिखा है, मार्टिन लूथर ने लिखा है। किसने लिखा है, मार्टिन लूथर ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन है कि मिरात उद उल अखबार के संस्थापक कौन थे, कौन है, ठीक है। तो इसका संस्थापक है वो है राजा राम मोहन राय। कौन है, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा का आविष्कार कहाँ हुआ था। मुद्रा का जो आविष्कार हुआ था बच्चों वो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था बच्चों, चीन में हुआ था, याद रखिएगा। कागज का आविष्कार भी सबसे पहले वहीं हुआ था, चीन में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्माकुलर पेरोक्साइड को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी। तो किस पत्र का बदल दिया था, अमृत बाजार पत्रिका ने अपना रातों रात क्या क्या कर दिया था, भाषा बदल दिया था, ठीक है, वर्माकुलर पेरोक्साइड को बचाने के लिए। अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो आपको पहले बता चुके हैं, कागज का जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था बच्चों, चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादक किया था। तो यंग इंडिया का संस्थापक किया था। कौन कहाँ किया था, यंग इंडिया का। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्माकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया कर दिया गया था? तो किसने रद्द किया था बच्चों? ये किया था लॉर्ड रिपन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू की थी? तो न्यू इंडिया समाचार पत्र की जो शुरुआत किया था वो किसने किया था? एनी बेस्ट ने किया था। किसने किया था? एनी बेस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। एनी बेस्ट ने किया था। अगला नंबर 163 नंबर क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके शासन में काल में पारित हुआ था? इल्बर्ट बिल जो किसके शासन में काल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासन काल में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 164 नंबर क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? इंडिपेंडेंस का जो प्रकाशन किया था बच्चों, वो किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था, याद रखिएगा। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 165 नंबर क्वेश्चन है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था? संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन किया गया था, किस भाषा में किया गया था? बांग्ला में किया गया था। किस भाषा में? बांग्ला में किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 166 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सा उपाधि दिया था? तो ब्रिटिश सरकार ने जो उपाधि दिया था, कैसरे ए हिंद की उपाधि दिया था। यही उपाधि क्या कर दिया गया था? लौटा दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने लौटा दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, कैसरे ए हिंद की उपाधि दी थी। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? चित्तरंजन दास थे। कौन थे बच्चों? चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तरदायी नेता नहीं है? कौन उत्तरदायी नेता नहीं है बच्चों? वो है आपका बिपिन चंद्र पाल। कौन उत्तरदायी नेता नहीं था? बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 169 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? वो रखा था कि मॉल मीटू सुधार ने। किसने रखा था? मॉल में मीटू सुधार ने प्रथम मुस्लिम लीग के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन है कि शिंपिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो शिंपिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1770 ईस्वी में, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा बच्चों। काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आपका एग्जाम के लिए है। अगला नंबर क्वेश्चन 171 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क का मताधिकार देने का अधिकार कब पारित हुआ था? वो हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1918 में हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें बच्चों, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के लिए प्रथम पाला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? पाला फैक्ट्री एक्ट जो पारित हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1881 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 174 नंबर, वाष्प वाष्प चलित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चलित रेल इंजन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था बच्चों? वो किया था आपका जॉन स्टीफंस ने। किसने किया था? जॉन स्टीफंस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, 174 का सी। अगला नंबर क्वेश्चन 175 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम सूती मिल का कपड़ा किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था बच्चों 1854 ईस्वी में किया गया था। कब किया था? 1854 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 176 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार जो संगठन का मुख्यालय है वो जेनेवा में, याद रखिएगा बच्चों। कहाँ है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 177 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था बच्चों, वो आपका किसने किया था? हेम्पी डेविन ने किया था। हेम्पी डेविन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 178 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में जो सबसे पहले जो सूती मिल स्थापना किया गया था वो मुंबई में किया गया था। किसने किया, कहाँ किया गया था? मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व व्यापार जो संगठन का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था बच्चों 1995 ईस्वी में। कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 180 नंबर क्वेश्चन है कि फ्राइंड शटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्राइंड शटर का जो आविष्कार किया था बच्चों वो किया था जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 181 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो जन्म स्थान है वो है बिहार में, याद रखिएगा। कहाँ है बच्चों? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर
नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है आप लोग जानते हैं पटना है। कौन सा है? पटना, इसको राजधानी भी कहते हैं, ठीक है? ये राजधानी भी, बिहार की राजधानी भी पटना है, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म स्थल पटना है? 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना है, और सिख के 10वें गुरु थे, याद रखिएगा। पटना को हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था, यानी कि अलग कब हुआ था? तो ये जो अलग हुआ था बच्चों, ये कब हुआ था आपका? 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 185 नंबर क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था बच्चों, तो मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के ऊपर, अगला नंबर क्वेश्चन है, गिरबटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरबटिया मजदूर जो भेजे जाते थे, कहाँ से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कहाँ से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गिरबटिया किसे कहा जाता था? गिरबटिया किसे कहा जाता था बच्चों? वो कहा जाता था अनुबंधित मजदूरों को, अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1944 ईस्वी में। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्थिक संकट संकट के कारण यूरोप की में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था बच्चों? वो हुआ था फांसीवादी नाजीरवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था, ठीक है? फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का जो उदय हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, यूरोप में हुआ था बच्चों। कहाँ हुआ था? यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति का क्या नाम है? तो सबसे बड़ी जो क्रांति हो रही है अभी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी। कौन सा क्रांति हो रही है? नया नया फैक्ट्री लग रहा है बच्चों, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन है कि भूमंडलीय की शुरुआत किस दशक से हुई थी? तो भूमंडलीय की जो शुरुआत हुआ था बच्चों, वो हुआ था 1990 के दशक से। कब हुआ था? 1990 के दशक से हुआ था बच्चों, याद रखिए। अगला अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? कौन सा संस्था का उदय हुआ था बच्चों? वो हुआ था यूरोपियन का। किसका हुआ था? यूरोपियन का हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापारी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? वो हुआ था 1929 ईस्वी में, ठीक है बच्चों? काफी मंदी आया था इस वर्ष 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग है? तो कौन सा प्राचीन मार्ग है? कौन सा जो क्वेश्चन है बच्चों कि एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल व्यापारी मार्ग था? तो कौन सा व्यापारी मार्ग था? तो रेशम मार्ग था। कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सदस्य नहीं है। आप लोग जानते हैं कि भारत किसका सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? अमेरिका में जो न्यू डील जो लागू किया था, वो किसने किया था बच्चों? वो किया था आपका फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 1929 ईस्वी में की आर्थिक मंदी सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा था? किस देश पे पड़ा था? अमेरिका पे पड़ा था। किस पे पड़ा था? अमेरिका पे पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 1929 में जो आर्थिक मंदी आई थी, तो सबसे बुरा असर किस देश पे पड़ा था? तो वो पड़ा था आपका अमेरिका पे पड़ा था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया था? तो किस संस्था का गठन किया गया था बच्चों? विश्व बैंक का गठन किया था। विश्व बैंक का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन 199 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोपियन आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपियन आर्थिक संघ की जो मुद्रा है बच्चों, वो क्या है? यूरो है। क्या है बच्चों? यूरो है, याद रखिएगा। क्या है? यूरो है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 200 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सिकंदर जो निवासी था बच्चों, वो कहा था? यूनान का था, याद रखिएगा। कहाँ का था? यूनान का था। इसको यूरोपियन सभ्यता का पालनाविद कहा जाता है, इस देश को, यूनान को, ठीक है बच्चों। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का था निवासी। अगला नंबर क्वेश्चन 201 नंबर क्वेश्चन है, तो वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र पर देखा गया था? तो वैश्वीकरण का जो नकारात्मक प्रभाव था, वो किस क्षेत्र पर देखा गया था? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर देखा गया था बच्चों। किस पर देखा गया था? कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र पर देखा गया था, ठीक है बच्चों। ये नंबर ऑप्शन क्या आ जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत विश्व
व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य बना, वो कब बना था बच्चों? वो बना था आपका 1995 ईस्वी में। कब बना था? 1995 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कॉन्ड लॉ किस देश में पारित हुआ था? तो कॉन्ड लॉ जो पारित हुआ था बच्चों, वो किस देश में पारित हुआ था? ब्रिटेन में पारित हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, पांचवें संस्थापना किसने लिखी है? तो पांचवें संस्थापना जो लिखी है, तो मार्टिन लूथर ने लिखी है। किसने लिखी है? मार्टिन लूथर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 205 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग के सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की थी। किसकी की थी बच्चों? बाइबिल की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन और होगा बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था बच्चों, वो कहाँ का दार्शनिक था? वो था आपका कहाँ का था बच्चों? इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर दें। रूसो जो दार्शनिक था, वो था आपका फ्रांस का। कहाँ था? कहाँ का था बच्चों? फ्रांस का था। याद रखिएगा, रूसो दार्शनिक था, वो फ्रांस का था। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था बच्चों, वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 208 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान ल्यूरिट का प्रकाशन के आरंभ किसने किया था? तो हिंदुस्तान ल्यूरिट का जो प्रकाश का आरंभ किया था, वो किसने किया था बच्चों? वो किया था आपका सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिंह ने किया था। अगला डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा इतना ही क्वेश्चन आपके सामने था बच्चों। आप लोग वीडियो कैसा लगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो थैंक यू इतना देर आप मेरे साथ बनने के लिए। बने रहिए द आर्यन क्लासेस के साथ। इस चैनल पे नया-नया वीडियो रोज़ अपलोड होते रहेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में ज़रूर करें। जय हिंद, मम्मी-पापा का नाम रोशन कीजिए पढ़ लिख के। जय हिंद, जय भारत।